नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात देहरादून से ही, जहां पर बजट सत्र होना है और जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान भी हो सकता है। वहीं बजट सत्र को लेकर कई विधायकों ने स्पीकर को लेटर लिखकर सेशन को दूर में कराने को कहा है, जिसके बाद सत्र अब देहरादून में ही होगा। वहीं दूसरी ओर गैरसैंण के बजाय देहरादून में बजट सेशन कराने के ऐलान से कर्णप्रयाग से बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल नाराज है। अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण में सेशन न चलाने के पीछे ठंड समेत जो बातें कही जा रही हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अनिल नौटियाल का कहना है कि वो हाल ही में गैरसैंण से लौटे हैं। गैरसैंण में इतनी ठंड नहीं कि वहां पर विधायक न जा पाए। ऐसी कोई स्थिति वहाँ पर नहीं है। अभी 25-26 जनवरी को मैं वहाँ पर था, लेकिन अब ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब किन कारणों से वहाँ पे सत्र न कराए जाने की बात कही गई है इनके द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि लोकसभा की 5 सीटों के लिए 35 नेताओं के नाम की लिस्ट बनी है। इसमें कुछ नाम सर्वे में आए हैं, जो सर्वे में कुछ नेताओं ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग कमेटी की अभी दूसरे और तीसरे राउंड की मीटिंग होनी है, जिसमें नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में 7, टिहरी और नैनीताल में 6 लोगों के नाम शामिल है स्क्रीनिंग कमेटी में। इसके अलावा लोकसभा चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नामों पे औपचारिक चर्चा, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, उन पर सब पे चर्चा हुई है। और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये चर्चा हुई। और जो हमारे मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे या जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर किस पे लोगों का ज़्यादा फोकस है या लोग ज़्यादा उसके विषय में बात चाहते हैं, तो इन सभी विषयों में बात हुई है। और रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झबरेड़ा की एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का नुकसान सामने आया है। पेपर मिल में आग कैसे लगी, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं फायर ब्रिगेड के का कहना है कि सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आग ने भारी नुकसान किया। रुद्रप्रयाग जिले में सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। काली मत क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी है। वहीं आग की वजह से लाखों की वन संपदा का नुकसान भी हो रहा है। इसके साथ ही जंगलों में आग लगने की वजह से जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी है, जबकि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम का यह बदलाव 18 से 20 फरवरी तक रहेगा, जबकि 21 फरवरी को भी प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। तो आज के लिए तो अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों में हल्की मध्यम दर्जे तक की जो बारिश, बर्फबारी वो रहेंगी। बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो 3500 मीटर या उसके आसपास तक ही है या उसके ऊपर मिलेंगी। और बाकी जगह आप कह सकते हैं कि लाइट है, मॉडरेट रेंज जो वो दिखेंगी। कल के लिए बात करें 19 तारीख से, तो 19 तारीख से जो एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ही 19 शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू होंगी, और 20 के शाम तक अगर हम बात करें तो अच्छी एक्टिविटी इस दौरान जो है 19 शाम से लेकर 20 के शाम तक वो रहने वाली है प्रदेश भर में। और हल्द्वानी के बनफूलपुरा में कर्फ्यू में आज बड़ी राहत दी गई है। सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। लाइन नंबर, किदवाई नगर, गफूर बस्ती में राहत रहेगी। इसके साथ ही मलिक का बागीचा, इंदिरा नगर, शनि बाजार रोड में भी कर्फ्यू में ढील रहेगी। वहीं गौजा जाली, रेलवे बाजार, एफसीआई में सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। वहीं मलिक के बगीचे के 100 मीटर के दायरे में अभी भी पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि 8 फरवरी के बवाल के बाद बनफूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया था।
और हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर जमीयते उलेमाए हिंद का राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, जो कि बनभूलपुरा जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा और 8 फरवरी को हिंसा को लेकर लोगों से बातचीत करेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के साथ भी बातचीत करेगा। और प्रदेश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए अब एसडीआरएफ जवानों के साथ होमगार्ड के जवान भी आपदा में रेस्क्यू का काम का जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए होमगार्ड विभाग के 126 एसडीआरएफ में शामिल किए जाएंगे। ये जवान एसडीआरएफ की नई बनने वाली कंपनी में शामिल किए जाएंगे। होमगार्ड जवानों को एसडीआरएफ में शामिल करने से पहले इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद सभी जवान एसडीआरएफ में तैनात होंगे और आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम देखेंगे। को हम अपने यहाँ ट्रेन कराएंगे और उनको फिर विभिन्न जो एसडीआरएफ की चौकीज़ हैं उनमें उनको हम योजित करेंगे और इसलिए उनकी जो 6 हफ्ते का जो ट्रेनिंग है वो एसडीआरएफ जो जॉली ग्रांट में है वहाँ चल रहा है उनका। और अगर आप स्कीइंग खेलों में रुचि रखते हैं और स्कीइंग का रोमांच देखना चाहते हैं तो चले आइए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली, जहां पर इन दिनों स्कीइंग करने वालों की भरमार है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल ओली इन दिनों बर्फबारी और सैलानियों से गुलजार है। बर्फ के ऊपर नेशनल स्कीइंग खेलों की तैयारी भी हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा स्कीइंग के कोर्स कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी स्लोप पर पसीना बहा रहे हैं तो वहीं खिलाड़ियों के साथ में पर्यटक भी स्कीइंग कर रहे हैं। 8 साल पहले भी एक बार आया था तो मुझको 2-3 और नए स्किल सीखने थे, पैरेलल टर्न और थोड़े बहुत और जो नए स्किल जो 14 दिन के कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो 7 दिन के कोर्स में कवर नहीं हो पाते, तो वही सीखने के लिए आया था। तो अभी देखते हैं, अगले साल भी आएंगे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लॉजिंग से लेके स्की सिखाने तक का। और यहाँ का जो सुंदरता है नंदा देवी पीक की और जो हिमालयस की है, इसको देख के और यहाँ पे स्की करके बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है। 2 मार्च से ओली में नेशनल खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर बर्फ पिघलती रही तो एक बार फिर से नेशनल खेलों के आयोजन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। 4 दिन बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि ओली में फिर से जमकर बर्फबारी होगी और नेशनल खेलों का आयोजन भी होगा। यहाँ पे स्नो आती है, स्नो होती है गेम्स के लायक, तो हो सकता है कि गेम हो जाए, बट पॉसिबिलिटीज बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है अभी। ओली नेशनल खेलों में कई राज्यों की टीम शामिल होती है। ऐसे में पर्यटन विभाग की तैयारी भी पूरी है। उत्तराखंड सरकार भी ओली में नेशनल खेलों के आयोजन के लिए तैयारी कर रही है। उम्मीद है, अभी लगातार 3-4 दिन फोरकास्ट जो बता रहा है तो मौसम 100% 90% बता रहा है। और अगर 2-3 फीट बर्फ भी गिरती है तो नेशनल होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी तैयारियां यहाँ पे मौजूद, सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। JNK, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बहुत सारी टीमें आती हैं, अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र। ओली में नेशनल खेलों की तैयारी पूरी है, बस हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी हुई तो ओली में 1 हफ्ते तक स्कीइंग का रोमांच दिखाई देगा। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और टेरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है, जिसके तहत 2200 करोड़ रुपए से टेरी झील और आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट होना है। टेरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत झील बोटिंग पॉइंट का डेवलपमेंट, आसपास के क्षेत्र में अलग अलग टूरिस्ट एक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा सर्वे के बाद अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी और मेगा प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू कर दिया जाएगा। मेगा सर्किट का जो काम चल रहा है, काफ़ी करीब से 3-4 सालों से इसमें एक्सरसाइज चल रही है और कई इसमें एक्सपर्टों को इसमें राय ली जा रही है। इसका सर्वे का लास्ट ऑलमोस्ट हो गया है, इसकी डीपीआर तैयार है और इसमें बहुत जल्दी अब कार्य प्रारंभ होने वाला है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक।